आज अगर ये ठीक होते तो मुझे क्यों ऐसे औरों के मुंह देखने पड़ते नेक नेक चीज़ों के लिए। कुछ भी हो जाए औरों को ऐसे मुंह जय श्री देखने कृष्णा पड़ते। सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के बजे हैं 6 और मैं मांजूंगी अपने हस्बैंड के दांत। इनके दांत हो रहे हैं गंदे, तो नहीं है दांत, तो देखो मेरे हीरो के साफ हैं। लेकिन वही है ना, मैंने कई दिनों से इनकी पेस्ट किया नहीं है, सिर्फ ऐसे ही गॉज पीस से माउथ वॉश लगा के उसे साफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं रोज़ ब्रश से साफ़ नहीं करती हूँ, तीसरे चौथे दिन कर देती हूँ। गंदे तो नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि ब्रश से दांतों पे चलता है ना, तो वो भी थोड़ा ठीक ही रहता है, क्योंकि ये खुद से तो कुछ करते नहीं है। तो मैं वैसे भी साफ़ कर देती हूँ, प्लस ब्रश से भी साफ़ कर देती हूँ इनके दांत। तो मैं साफ़ करूँगी। ये ले लिया है मैंने पेस्ट, और थोड़ा सा ही पेस्ट लेती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लेती हूँ इनके लिए। और ये है ब्रश। पानी मैंने ऑलरेडी ला के रख दिया है इनके पास में दांत साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैं सक्शन मशीन का यूज़ करती हूँ इनके दांत साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये कुछ भी सटकते नहीं है। और जो भी पेस्ट वगैरह होता है, ये मशीन होती है ना, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है सारी चीज़ों को। तो जो भी थूक वगैरह बनता है इनका, जो बनता है ना, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है उसको। तो इसीलिए मैं सक्शन मशीन का ही यूज़ करती हूँ, कि को पेस्ट है अंदर भी ना जाए इनके मुंह में, और दांत भी इनके साफ़ हो जाएं। मजवाओगे नहीं है, ये इतने गंदे हो रहे हैं, गंदे गंदे दांत हो रहे हैं कहीं ना ऐले गंदे छाप तो है मेरे दांत। हम नीचे मेरे दांत तो छाप है। तो मैंने जीभ और दांतों की बाकी की सफाई करने के लिए ये है, ऐसे ये गॉज पीस है ना, ऐसे ब्रश पे ऐसे लपेट के, तो इनकी जो जीभ पे पेस्ट वगैरह रह जाता होगा या दांतों में थोड़ा बहुत रहता होगा ना, वो इससे बिल्कुल साफ हो जाता है इनका। आप देखिए ना, इस तरीके से ये मैंने लपेट लिया है, और इसी से बिल्कुल साफ कर दूंगी मैं इनकी, ब्रश पे लपेट के। चाहिए तो कल ना मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मेरी बेटी है ना, इसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब देखो खाना खा रही है। उधर आ गया तेरा बुखार। रात को मैंने इसको दवाई दी, देखो आपको मुंह से भी लग रहा होगा कि इसको बुखार आ रहा है, और खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा। होली वाले दिन ना ये बहुत ज़्यादा भीग ली थी। मैंने दोनों बच्चों से मना किया था, पर वही है ना, घर से बाहर निकल जाए बच्चे तो मानता कौन है। पूरी तरीके से ऐसे भीग गए थे, तो जब भी चाहिए बीमार है। रात फिर इसकी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई, मेरी भी हो गई थी। तो मैंने ना फिर भैया को बुला लिया गाँव से। ये देखो भैया आ गए हैं, तो अब इसे भी दवा दिलवा लाएंगे और मुझे भी दिलवा लाएंगे, दोनों के लिए ही। बेटू भूख मेरे लगे, रोटी भी ना खाए रात। रोटी भी ना खाई, भूख भी ना लगे बिल्कुल भी। रोटी तो बिल्कुल खा ही नहीं रही है। मैं ज़बरदस्ती इसके लिए खवा देती हूँ कि थोड़ी बहुत खा ले, नहीं खाती है। रात भी मैंने इतने खुशामद की इससे, और नहीं खाई इसने। और दूध दिया मैंने, दूध तो पी नहीं रही है बिल्कुल भी। बस वही है कि जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो कुछ भी खाने को मन होता ही नहीं है। अब देखो तो अब भैया दवा दिलवा लाएंगे। भैया को मैंने बुलाया, मैंने कि भैया आप दवा दिलवा लो, बच्चे भी ऐसे ही हो रहे हैं, और मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो फिर वैसे ही अब भैया आ गए हैं, तो दवाई दिलवाई लाएंगे। जल्दी जल्दी खा लो रोटी, है ना, जल्दी। मामा को वापस भी जाना है ना, फिर जाना है ना, है? इसे तो फिनिश कर दो बेटू, थोड़ी खा ले। इसको तो कर दो फिनिश। नहीं खाएगा, अरे भैया नहीं खाएगा। दवाई मैं ले आई हूँ, मैंने मांगी तो खैर वीडियो नहीं बना पाई थी। ये इसमें मेरी दवाई है।
ये मेरे लिए दिए हैं उन्होंने दवाएं, और लाने के लिए तो सिरप दिए। मुझे भी सर्दी सी हो रही थी तो ये वाला मुझे सर्दी के लिए सिरप भी दे दिया है। कफ सिरप ये वाला दिया है उन्होंने मेरे लिए, और ये मेरी बेटी का है। बेटी के लिए भी 3 दिए हैं उन्होंने, ये 3 सिरप है ये वाला ये मेरे लिए दिया है। ऐसे ही मौसम चेंज हो रहे हैं ना, तो तबीयत ख़राब हो ही जाती है इन दिनों में। बस ये जब ठीक आराम मिल जाए, वरना बड़ी परेशानी होती है काम करने में। परेशान या तबीयत ख़राब हो फिर करना तो करना ही है, उनका काम तो कैसे भी करूँ, बस करना ही पड़ेगा। बस ठीक हो जाऊँ कैसे भी। अब भैया भी चले गए हैं, मुझे दवा दिलवा के वो भी सीधे चले गए, क्योंकि उनका भी काम है। गाँव से फ़ोन आ रहे थे तो वो मुझे दवा दिलवा के वापस चले गए हैं वो भी। तब मैं खा लूँ जल्दी से दवाई, और उसके बाद फिर मैं करती हूँ बाकी का जो काम रह गया है ना उसको। आज अगर ये ठीक होते तो मुझे क्यों ऐसे औरों के मुंह देखने पड़ते नेक नेक चीज़ों के लिए। कुछ भी हो जाए औरों को ऐसे मुंह देखना पड़ता है, किसको बुलाऊं, किसके साथ जाऊं, कहीं भी जाना होता है पहले ये सोचती हूँ कि गाँव फ़ोन करूँ, भैया को बुलाऊँ। ये भी लगता है उनका भी काम छूटता है, नई नई चीज़ों के लिए यहाँ पे आते हैं बेचारे दौड़ते हुए, लेकिन कभी मना नहीं करते। आपने भी देखा होगा बीच बीच में आते रहते हैं। मुझे भी थोड़ी ऐसी लगती है कि इतनी दूर से आते हैं वो वहाँ से दौड़ते हुए, और यही बोल के आते हैं कोई ज़रूरत हो तो बता देना। आते रहते बीच में कोई ना कोई। बस ये है कि मुझे भी ऐसे लगता है कि भगवान कब तक ऐसे रखोगे, ऐसे कब तक मैं ऐसे मुंह देखूंगी सभी के लिए, कब तक ऐसे सहारे देखूंगी। या फिर मेरा लाला बड़ा हो जाएगा तो ये टेंशन तो मेरी है ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो अभी बहुत छोटा है और उसको भी बड़ा होने में भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो कब तक मुझे ऐसे सबके मुंह देखने पड़ेंगे। एक औरत होती है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। कभी कभी बस यही सोच के बहुत ज़्यादा वो लगता है कि कब तक ऐसे सबके मुंह देखूंगी मैं, कब तक देखना पड़ेगा। इन चीज़ों के लिए तो मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अगर मुझे थोड़ी भी प्रॉब्लम होती थी ना, तुरंत बोलते थे चल मैं तुझे डॉक्टर को दिखा के लाऊं। कुछ भी परेशानी होती थी, रास्ते में भी इन्हें पता था कि इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो जब भी मैं आती थी ना, तो जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी ना, तो खुद ही ये मुझे ला के दे देते थे कि तेरी तबीयत ख़राब रहती है। तो बस